हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब मस्त। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड प्रश्न जो कि DSSB, सुपर टेट, यूपी टेट में बार बार पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों को देखेंगे और उसको कैसे बनाया जाता है उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। पिछले क्लास में हमने सीखा था, यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना, समय के बारे में। पिछले क्लास में हमने सीखा था दूरी के बारे में कि कैसे दूरी निकाला जाता है आसानी से कम समय में। आज के क्लास में हम लोग समय के बारे में भी सीखेंगे और दूरी के भी बारे में सीखेंगे। घबराइए नहीं, दोनों कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं चलूँगा, उन सभी के सभी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो इस क्लास में आप अंत तक बने रहिएगा। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा गला में खराश है तो हो सकता है कि आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही हो। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है इसको पहले समझिए, उसके बाद आप बनाने को तो बहुत ही कम समय बनाने वाले हैं, लेकिन प्रश्न समझिए। कह रहा है कि यदि कोई बस गाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते और अपने गंतव्य स्थान पर 12 मिनट देर से पहुंचती है, ठीक है ना, 12 मिनट देर से क्या होती है, पहुंचती है। किंतु यदि, बात समझिए, यहाँ पर जो स्पीड है ना, एक स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना, मान लीजिए इसे S1। दूसरा स्पीड है जो कि आपका यहाँ पर 80 है, एक 70 है तो दूसरा आपका 80 है। बात समझिए, यहाँ पर दूसरा आपका 80 है, दो लोग हैं। आगे इसमें कह रहा है केवल 3 मिनट, जो दूसरा चलता है ना वो केवल 3 मिनट देरी से चल रहा है, ठीक है। आगे इसमें कह रहा है कि यात्रा को तय करने में लगा समय आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है, इतनी बात तो आप जानते हैं ना कि समय बराबर क्या होने वाला है, दूरी बटा के चाल। इतनी बात तो आप जानते हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। ये सभी क्या है, चाल है। ये क्या है, आपका पहले की स्पीड है, दूसरे की स्पीड है। यहाँ पर समय होता है दूरी चाल। यहाँ पर बात समझिए, जो समय है ना, समय से दूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात डायरेक्ट होता है। लेकिन ये जो चाल है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चाल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो समय से जो आपका चाल का रिलेशन है ये आपका इन्वर्सली है, ये आपका डायरेक्टली है, ये इससे डायरेक्ट संबंधित है। लेकिन जो ये है ना, ये चाल, ये इन्वर्सली है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि ये देखिए, ये समय का रेशियो है। ये समय है ना, समय, इनका यदि हम लोग रेशियो लें, इनका रेशियो लें तो 7:8 आता है। 7 आपका यहाँ पर 8 आने वाला है। लेकिन यहीं पर हम बात करें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो समय है, टाइम और चाल के बारे में बात करें, टाइम और चाल के, तो क्या है, ये चाल है, स्पीड है। तो टाइम का रेशियो यदि हम निकालना चाहें, यदि हम टाइम का रेशियो अर्थात T1 T2 अर्थात जो इसका टाइम है और इसका टाइम है, इसको निकालना चाहें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होने वाला है, उलट जाने वाला है। अर्थात ये जो चाल का रेशियो हो जाएगा ना, 8:7 हो जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। अब आपको क्या करना है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये 8 है, ये 7 है, ये 8 है, 7 है। तो टाइम गैप, ध्यान दीजिए, यहाँ पर इनका टाइम गैप कितना हो रहा है, ये 8 है, ये 7 है। तो टाइम गैप कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है। टाइम का गैप कितना है इसमें, 1 का है। यहाँ पर बात किया जाए 1 यूनिट का यहाँ पर गैप है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इनका 1 यूनिट का समय में गैप है। लेकिन इसके गैप के बारे में बात किया है, जो यहाँ पर गैप है 12 मिनट देर से पहुँचता है, 3 मिनट देर से पहुँचता है, 3 मिनट देर से पहुँचाता है। अर्थात बात समझिए, यहाँ पर इसको पहुँचना था T समय पर, लेकिन 12 मिनट जो पहला है ना वो लेट से पहुँचता है। अर्थात T मिनट पर नहीं पहुँच करके T+12 अर्थात 12 मिनट लेट से पहुंचता है। और जो दूसरा है ना, उसे पहुंचना चाहिए था T समय पर, लेकिन 3 मिनट लेट से पहुंच रहा है। क्या पहुंच रहा है, 3 मिनट लेट से। अर्थात जो दूसरा पहुंचेगा वो 3 मिनट लेट करने का क्या है कि T+3, इसके लिए टाइम T+12, इसके लिए टाइम T+3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो उनका अनुपातिक है, इनका आपको अंतर है, 1 यूनिट अंतर है। तो यहाँ पर बात क्या है, तो इनका भी हम लोग क्या करेंगे, अंतर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसका भी अंतर लेंगे टाइम का, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ आ रही है। तो यहाँ से आपको टाइम गैप निकालना है। यहाँ से आपको जब भी पूछेगा हमेशा टाइम गैप निकालना है। अर्थात इसमें से इसको आपको घटाना है। तो इसमें से इसके घटाइएगा तो टी खत्म हो जाएगा। तो 12 में से 3 घटने वाला है, कितना आने वाला है आपका, 12 में से 3 घटेगा, आपका आ जाएगा 9। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जो 1 की वैल्यू है ना, जो यहाँ पर 1 की वैल्यू है, ये आपको 9 के बराबर हो गई। जो 1 की वैल्यू हो गई आपको 9 के बराबर हो गई। यहाँ पर आपको चाहिए कि समय बताइए कि समय क्या होगा।
जो समय लगने वाला जो समय है यात्रा में, उसके बारे में बताना है। अर्थात यहाँ पर सभी मिनट में है तो ये भी कितना होने वाला है, 9 मिनट होने वाला है इसका गैप। लेकिन आपको चाहिए कि यात्रा में यदि हम पहले से चाहें तो पहले से भी यात्रा में निकाल सकते हैं समय, दूसरे से चाहें तो दूसरे से भी निकाल सकते हैं। यदि पहले के बारे में बात किया जाए कि पहले से यात्रा में समय कितना लगा, तो ये 8 लगा है। कितना है, 8 है। 8 अर्थात एक रेशियो का वैल्यू 9 है तो 8 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट, ये यहाँ पर गैप 1 का है जो कि 9 है। यहाँ पर जो गैप है वो 1 का है, ध्यान दीजिए, जो कि 1, यहाँ पर गैप कितना है, टाइम गैप 9 है, तो 1 बराबर हमने 9 इसलिए किया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब 1 का वैल्यू 9 है तो 8 का वैल्यू 8 गुना 9 होने वाला है, अर्थात कितना होने वाला है, 72 मिनट। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है, कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ है। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी आपको समझनी है। क्या समझनी है कि यदि कोई गाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 12 मिनट देर से पहुँचती है, 12 मिनट देर से। तो ये जो 72 है ना, ये 72 एक्चुअल टाइम नहीं है, आपको चाहिए एक्चुअल टाइम। यहाँ पर एक्चुअल टाइम चाहिए आपको, एक्चुअल आपको टाइम चाहिए। ये 72 क्या है, एक्चुअल टाइम नहीं है। यहाँ आप कह रहे हैं कि 72 12 मिनट लेट से पहुँचती है, तो ये 12 मिनट से लेट से पहुँचने वाला आपका टाइम है। आपको चाहिए एक्चुअल टाइम, आपको यहाँ पर चाहिए क्या, एक्चुअल टाइम। तो इसमें से 12 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जब घटाइएगा तो कितना आएगा, 70, और ये होगा आपका एक्चुअल टाइम। तो एक्चुअल टाइम 70 सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 60, 72 में से 12 घटाइएगा हो जाएगा 60। तो इसमें कितना आपको टाइम होने वाला है, 1 घंटे का। 60 मिनट कहने का अर्थ क्या है कि 1 घंटे, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? मैं आशा करता हूँ कि इसमें आपको तो कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इस तरह से आप बना पाएंगे। तो इतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं, जो जानता है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ ना, जानता है तो इतना कुछ थोड़ा करना है, डायरेक्ट यहीं से आप निकाल सकते हैं। एक बात इसमें आपको जब यहाँ पर समय पूछ दिया है तब इस तरह से करना है। जब इसी में आपको पूछ दिया जाए दूरी, यहाँ पर आपसे डिस्टेंस पूछ दिया जाए, डिस्टेंस पूछ दिया जाए आपको कि दूरी बताइए, दूरी बताइए, इतनी बात तो सुने। तो दूरी, यदि डिस्टेंस आपसे पूछ दिया जाए, यदि आपसे यहाँ पर डिस्टेंस पूछ दिया जाए तो आप जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। इतनी बात तो आप जानते हैं ना कि डिस्टेंस क्या होने वाला है, स्पीड इनटू आपका टाइम होने वाला है। तो यहाँ पर आपका स्पीड देखिए, 2 स्पीड दिया हुआ है, 2 स्पीड दिया हुआ है, तब डिस्टेंस निकालने के लिए S1 इंटू S2 आपको करना है। और यहाँ पर जो स्पीड में गैप है, जो यहाँ पर आपका स्पीड में गैप है, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। अर्थात चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड कितना से चेंज आप कर रहा है स्पीड, उसको आपको यहाँ पर रखना है, चेंज इन स्पीड, ठीक है ना। और टाइम गैप से आपको गुणा करा देना है, यहाँ पर टाइम भी तो रहेगा ना, तो टाइम गैप से क्या करा देना है, गुणा करा देना है। और आपका जब यहाँ पर पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा कि डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस बताइए, तो इस तरह से आप आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी का हम लोग डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि यदि कोई गाड़ी 70 किलोमीटर पर घंटा के चलती है, यहाँ पर हो जाएगा 70 S1 का, S2 का कितना हो जाएगा 80, बटा के चेंज इन स्पीड, 70 से हो जा रहा है 80, 70 से हो जा रहा है 80, तो 10 से क्या करना है आपको, भाग करना है, चेंज इन स्पीड से आपको भाग करना है, गुना टाइम गैप। टाइम गैप कितना का है आपका, यहाँ पर टाइम गैप आपका 9 का है। ये लग रहा था 12 मिनट अधिक, ये लग रहा है यहाँ पर केवल 3 मिनट देर से पहुँच रहा है ना, देर से पहुँचेगा, अर्थात T+3 दिन का अंतर कितना आ रहा है, टाइम गैप 9 आ रहा है। तो 9 से यहाँ पर सिर्फ आपको गुणा करा देना है। अब इसे आपको कैलकुलेट करना है। और ध्यान दीजिएगा एक बात और भी, यहाँ पर 9 है, तो जो ये है ना, ये क्या है, ये जो है, ये 9 जो आया है ये मिनट में होगा, क्योंकि सभी मिनट में है। तो टाइम गैप भी क्या होने वाला है, ये आपका मिनट में होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिनट में है ना, तो मिनट को आपको हमेशा घंटा में बदलना होगा, क्योंकि ये स्पीड जो पूछेगा वो किलोमीटर में पूछेगा, किलोमीटर तब होगा जब घंटा में होने वाला है समय। तो यहाँ पर घंटा में समय है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, 60 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, और 3 दूना के 6 हो जाएगा, तितरी के 9 हो जाएगा, और 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 3 12, ठीक है ना, 12 84। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि अब आप आसानी से निकाल लेने वाले हैं जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई। तो चलिए इनके प्रश्नों को देखते हैं और देखते हैं क्या आप उन्हें बना पाएंगे। ये तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए और आ गई होगी कि आपको कैसे निकालना है। यदि नहीं समझ में आया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपका कॉन्सेप्ट है। मैं पुनः आपको बताने वाला हूँ कैसे बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है, सेम उसी तरह का प्रश्न है। आप चाहें तो इसे अब आप आसानी से बना सकते हैं, तो बनाने का जरूर प्रयास कीजिए और जिसे अभी तक नहीं समझ में आया है वो समझने का प्रयास करेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई कार 40 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से चले। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर S1 के बारे में बात करें तो 40 किलोमीटर है, ठीक है। आगे इसमें बात किए अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुँचता है। 11 मिनट क्या करता है,
देर से पहुंचता है आपको, तो यहाँ पर आपको टाइम उसे पहुंचना चाहिए था टी टाइम पर, लेकिन यहाँ पहुंच रहा है 11 मिनट देर से, अर्थात t+11 टाइम पर पहुंच रहा है। किंतु यदि वह 50 किलोमीटर, तो यहाँ पर S2 के बारे में बात की जाए, किंतु वह 50 किलोमीटर पर आवर के चाल से चले, तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 मिनट देर से पहुँचती है, यहाँ पर 11 मिनट देर से, लेकिन अपना चाल 10 बढ़ा दे तो उस स्थिति में कितना पहुँचती है, ये आपको सिर्फ 5 मिनट देर से पहुँचती है। इतनी बात आपसे कह रहा है। यहाँ पर आपसे आगे कह रहा है यात्रा को तय करने में लगा समय मिनट में आपको बताना है कि जो आपका समय हुआ ये मिनट में बताइए कि कितना हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप टाइम गैप निकाल सकते हैं कि टाइम गैप कितना हुआ, ये चल रही है इतना में, इसको तो दोनों को आपस में घटाइएगा तो कितना आने वाला है, 6 मिनट आपका टाइम गैप हुआ। 6 मिनट क्या हुआ आपका यहाँ पर टाइम गैप हुआ। अब आगे चलिए, इसमें देखिए ये है इनका, तो इनका आप लीजिए रेशियो, इनको आपको लेना है रेशियो, अर्थात तो जो आपका स्पीड S है, S1 और S2 का आपको रेशियो लेना है। तो कितना रेशियो आने वाला है, 4:5 आने वाला है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। अब वो क्या करना है, टाइम का रेशियो लेना है। अब क्या करना है आपको, टाइम का रेशियो आपको लेना है ना, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, पलट जाएगा, तो ये 5 कितना होने वाला है, 4 होने वाला है। क्या कोई तकलीफ? मैं ऐसा करता हूं कि इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। अब चलिए इसके आगे के बारे में बात करते हैं। जब इसका टाइम का रेशियो इतना हो गया, इनके अंतर के बारे में बात करें। ध्यान दीजिएगा, इनका अंतर कितना है, यूनिट, कितना यूनिट आपका आने वाला है, 1 यूनिट आने वाला है। जो अंतर है वही तो टाइम गैप है ना, वही क्या है यहाँ पर टाइम गैप है। तो अंतर यहाँ पर 1 यूनिट का है, यहाँ पर अंतर कितना का है, 6 मिनट का है। इतनी ही तो बात आपको करनी है। ये कितना है आपको, 6 मिनट का है। अब ध्यान दीजिए, 1 का वैल्यू, जो 1 का वैल्यू है ना, ये 6 के बराबर है। तो आप चाहें तो यहाँ से 5 का वैल्यू निकाल सकते हैं, 6 का वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 का वैल्यू निकालिएगा, कितना आएगा, 30 आएगा। ध्यान दीजिए, 5 का वैल्यू कितना आएगा, 30 आएगा। ये आएगा मिनट में, ये क्या आने वाला है आपका मिनट में। लेकिन क्या यही एक्चुअल आंसर है, यही आपका मिनट में आंसर है? नहीं, क्योंकि यहाँ आप पहले से थ्रू निकाले थे, यहाँ दूसरे के थ्रू भी इसका निकाल सकते हैं। तो ये 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 मिनट होना चाहिए। ठीक है ना, 24 मिनट आपका आ रहा है। ये दोनों वैल्यू बराबर होने चाहिए, बराबर नहीं है तो बात समझिए कहाँ आप गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाने का प्रयास किया था। यहाँ देखिए कह रहा है कि 11 मिनट देर से पहुँचता है। यहाँ जो ये 30 है ना, ये 11 मिनट इसमें देर वाला भी शामिल है। एक्चुअल टाइम आपको नहीं इसमें है, तो एक्चुअल टाइम आपको निकालना है ना, एक्चुअल टाइम आपको निकालना है ना। एक्चुअल टाइम निकालने के लिए पहले के लिए, ये पहले वाला बात है ना, ये पहले S1 के बारे में बात है, तो इसमें से 11 क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा एक्चुअल टाइम के लिए। तो ये 30 है ना, 30 में से 11 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कितना आने वाला है, 19 मिनट आने वाला है। यही एक्चुअल टाइम है, 19 मिनट। ऑप्शन नंबर ए है और यही इसका सही आंसर है। यहाँ से भी आप वही निकाल सकते हैं। ये 24 मिनट है ना, 6 चौके 24 मिनट आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअल टाइम नहीं है। तो यहाँ से आपको एक्चुअल टाइम यदि निकालना हो तो जो आपका ये 24 है ना, 24 में क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, 5 मिनट देर से पहुँचता है। जो 5 मिनट क्या है, देर से, तो क्या है इसमें 5 मिनट भी शामिल है। तो एक्चुअल टाइम करने के लिए इसमें 5 क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। निकालिएगा तो क्या होगा, 19 मिनट। दोनों से आपका क्या आने वाला है, समान आंसर ही आने वाला है। जिससे दोनों समान आएगा वही उसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है ना, भिन्न भिन्न नहीं हो सकता। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या आप उसे बना पाएंगे। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि सभी के सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है कॉन्सेप्ट। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। देखने में तो सेम वही आपका प्रश्न लग रहा है, लेकिन आप इसे बनाने का प्रयास कीजिए, हो सकता है आप गलत करें। ठीक है ना, नहीं तो आप जानते हैं तो बना भी लेंगे। ध्यान दीजिए कि इसको आप कैसे बनाएंगे, सेम उसी तरह से बनाना है। वो प्रश्न इस प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर है कि यदि कोई कार 40 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार चले, अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुँचे। S1 S2 के बारे में बात करें, S1 S2 के बारे में बात करें तो ये 40 है और ये आपका 50 है। इनके रेशियो के बारे में बात करें तो कितना होने वाला है, 4:5 होने वाला है। इनके टाइम का रेशियो के बारे में बात करें कि टाइम का रेशियो क्या होगा, तो उलट जाएगा, अर्थात 5:4 होने वाला है। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो समय के बारे में बात कर रहा है, अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुँचती है। 11 मिनट क्या है, देरी से। उसे पहुँचना था T समय पर, लेकिन 11 मिनट देर से आपको पहुँचती है, T+11 टाइम पर पहुँचती है। आगे प्रश्न देखिए कह रहा है, आगे कह रहा है कि देखिए किंतु अब 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। अगला जो स्पीड है 5 वाला है ना, वो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाती है। उसे पहुंचना था T समय पर, लेकिन पहले ही 5 मिनट पहुंच जा रही है। बात समझिएगा, यहाँ पर ये बात आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ रही है। तो ठीक है, अब इनका टाइम गैप आपको निकालना है ना। यहाँ पर आपको इनका
टाइम गैप निकालना है। टाइम गैप निकालने के लिए करें क्या, इनका आपको अंतर करना है, इनको आपको घटाना पड़ेगा। तो घटाइएगा तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये 11 और इससे घटाइएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अर्थात कितना टाइम गैप आने वाला है, 11 5 16 मिनट आने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। यदि टाइम गैप में आपको तकलीफ हो रही है तो बात समझिए। मान लीजिए कि ये नंबर लाइन है, यहाँ पर कोई टी टाइम है, यहाँ पर कह रहा है कि 11 मिनट देर से, तो 11 मिनट देर इधर प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये जो टी समय है ना, इससे पहले 5 मिनट पहुँच जा रहा है, अर्थात -5 यहाँ से आपको आ गया। इसके टाइम गैप के बारे में बात करें, इसके टाइम गैप के बारे में बात करें, इसमें कितने टाइम गैप होने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। इसमें आपको 11 इस तरह से होंगे, तो टोटल टाइम गैप को जोड़िएगा तो कितने आएगा, तो ये और ये आपस में क्या होंगे, जुटते हैं ना, तो जुटेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो वही मिनट में है तो 16 मिनट होने वाला है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ है नहीं है। नहीं तो इस तरह से इसमें घटा भी सकते हैं तो भी आपको वही बात होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, यहाँ पर इनके बारे में बात करें तो रेशियो में अंतर कितने का है, 1 का रेशियो में है, और टाइम गैप कितना का है, 16 का है। यहाँ पर रेशियो में अंतर कितना है, 1 यूनिट का है, और 1 किसका, इस यहाँ पर गैप कितना है, 16 का है। अर्थात 1 बराबर कितना होने वाला है, 16 होने वाला है। क्या कोई तकलीफ है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर जो है ये आपका रेशियो है, ठीक है। अब चलिए, जब 1 का वैल्यू आपका 16 है तो आप 5 का वैल्यू निकालना चाहें तो 16 5 कितना हो जाएगा, 80। 16 गुना 5 80 हो जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ पर 4 का भी रेशियो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है। 4 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आपको 64 हो जाएगा। दोनों से आपको वही आंसर आने वाला है। यहाँ पर जो आपका ये टाइम आया, ये जो टाइम आया ये आपको मिनट में आया, लेकिन ये टाइम जो है एक्चुअल टाइम नहीं है। एक्चुअल टाइम यदि आपको निकालना है, एक्चुअल टाइम आपको निकालना है तो क्या करना है, यहाँ पर कह रहा है कि 11 मिनट देरी से, इसमें 11 मिनट देर भी शामिल है। 11 मिनट क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। तो कितना होने वाला है एक्चुअल टाइम, 80 में से 11 घटाइएगा 69 आएगा। अब यहाँ पर 64 आ रहा है, तो एक्चुअल टाइम ये नहीं है। यहाँ से आप एक्चुअल टाइम भी निकाल सकते हैं। एक्चुअल टाइम कैसे निकालिएगा, तो ध्यान दीजिए, 5 मिनट पहले पहुँच जा रहा है, 5 मिनट क्या हो जा रहा है, पहले पहुंच जा रहा है। तो इसमें क्या होने वाला है, 5 मिनट और इसमें जुटने वाला है। इसमें से क्या हो रहा है, घटेगा, क्योंकि ये बाद में पहुंच रहा था और यहाँ पर पहले पहुंच रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जुटेगा। एक्चुअल टाइम आपको कितना हो जाएगा, +5 करना पड़ेगा, अर्थात कितना होने वाला है, 69 आने वाला है। आप इससे निकालें या इससे निकालें, दोनों से आपको एक ही चीज़ निकलने वाली है। अब मैं आशा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है, इसमें अब आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं जो कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, उसे आपको कैसे बनाना है, ठीक है, डिस्टेंस से रिलेटेड। तो चलिए अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये सभी के सभी आपको आसानी से समझ में आ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है जो कि मैंने आपको बताया है पिछले क्लास में। इसे आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो बात समझिए। यदि नहीं बना सकते हैं, आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इतनी बात तो आप जानते हैं। आपको निकालना है यहाँ पर क्या, डिस्टेंस। इससे पहले हमको टाइम निकालना था तो हमने निकाला था, यहाँ पर हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने का तरीका जो आपको यहाँ पर चाल दिए हुए हैं, चाल आपको यहाँ पर क्या है, 2 है, S1 और S2 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको भाग देना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, भाग देना है। चेंज इन स्पीड से, चेंज इन स्पीड से आपको यहाँ पर भाग देना है। कोई तकलीफ है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। उसके बाद टाइम गैप से आपको गुणा कराना है। टाइम गैप से क्या कराना है, आपको यहाँ पर गुणा कराना है, और जो आएगा वो आपको कैलकुलेट हो जाने वाला है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्पीड के बारे में बात करें तो एक की 40 है, दूसरे की क्या है, वहाँ पर 50 है, तो 40 गुना 50 हो गया। क्या कोई दिक्कत है। आगे देखिए, चेंज इन स्पीड के बारे में बात करें, इनमें क्या परिवर्तन हो रहा है, 40 से 50 हो जा रहा है, तो चेंज कितना का, 10 का हो जा रहा है। अब टाइम गैप के बारे में बात करें, ध्यान दीजिए, 11 मिनट देर से पहुंचती है, यदि वह 50, ध्यान दीजिए यहाँ पर 11 मिनट देर से पहुंचती है, तो टाइम के बारे में बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर हम टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। उसे लेना चाहिए था टाइम टी, 11 मिनट देर से, अर्थात t + 11 ले रही है। आगे इसमें कह रहा है केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है। ध्यान दीजिए, जब 50 अपना बढ़ाता है रफ्तार तो 5 मिनट देर से पहुंचती है, अर्थात क्या होती है, उसे लेना चाहिए था t समय, लेकिन लेती है क्या, t + 5 समय। इन्हीं का आपको क्या करना है, अंतर कराना है, अंतर आपको निकालना है। तो टाइम गैप के बारे में बात करें तो यहाँ से आपको टाइम गैप पता हो गया ना कि टाइम गैप क्या होने वाला है। टाइम गैप, इससे इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, अर्थात टाइम गैप आपका यहाँ पर 6 हो गया। लेकिन ये 6 क्या है, मिनट में है। 6 क्या है,
मिनट में है। इसे आपको बदलना पड़ेगा किसमें, घंटा में। तो 60 से क्या कराना पड़ेगा, भागा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी क्या है, आपको किलोमीटर में चाहिए। तो किलोमीटर में चाहिए तो क्या होगा, यहाँ पर घंटा होना चाहिए। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। 6 दहा में आपको यहाँ पर 60 कर सकते हैं, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको कितना आने वाला है, 20 आने वाला है, जो कि अब होगा क्या, ये किलोमीटर में होगा। तो किलोमीटर में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है। मैं आशा करता हूं कि जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे तो अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बना करके देखिए क्या आप उसे आप बना पाएंगे। चलिए अब देखिए दोस्तों, सेम उसी तरह का ये प्रश्न है। आप चाहें तो इसे जरूर बनाने का प्रयास कीजिए, जरूर बनेगा। यहाँ पर भी वही काम करना है, आपको निकालना है डिस्टेंस, यात्रा की दूरी आपको बताना है। तो आपका स्पीड देखिए, स्पीड कितना है, 30 है, और उसके बाद आपका 20 है, बटा के हो जाएगा इनका जो आपका गैप है, ठीक है ना। इनमें जो स्पीड में जो आपको परिवर्तन हुआ है उसके बारे में 30 था, 20 हो गया, हुआ कितना, 10। आपको क्या कराना है, गुणा कराना है। क्या कराना है, आपको गुणा कराना है। किससे कराना है, यहाँ पर किससे आपको कराना है गुणा, आप जानते हैं कि जो आपको टाइम गैप है उससे गुणा कराना है। बस टाइम गैप निकालिए। टाइम गैप ध्यान दीजिए, 12 मिनट क्या है, देर से पहुँचता है, और यहाँ पर 5 मिनट पहले पहुंचता है, 5 मिनट पहले पहुंचता है। ये देर से पहुंचता है, ये पहले पहुंचता है। तो क्या होने वाला है, 12 5 17। तो टाइम गैप कितना हो गया, 17 हो गया। लेकिन ये क्या है, मिनट में है ना। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, घंटा में करना पड़ेगा, क्योंकि दूरी कितनी है, किलोमीटर में है। तो होगा क्या, घंटा में। घंटा के लिए आपको 60 से भाग देना पड़ेगा। बस इसी को तो आपको कैलकुलेट करना है। 30 दूना के 60, 30 दूना के 60 से जीरो आपको कैंसिल हो जाएगा। आएगा कितना, 17, जो कि होगा क्या, किलोमीटर में। और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना लेने वाले हैं। ध्यान दीजिए कि प्रश्न कह क्या रहा है, यदि दो लड़कियां क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं, ठीक है ना, तय करती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक लड़की जो दूसरी लड़की है ना उससे 40 मिनट अधिक समय लेती है। यहाँ पर सिर्फ इसी का फंडा है, इसे आप जरूर बनाने की कोशिश कीजिए, बनने वाला है, ठीक है ना। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि 40 मिनट, यदि कोई एक लड़की टी लेती है समय, तो दूसरी कितनी लेगी, 40 मिनट अधिक, अर्थात टी प्लस 40 लगी। यहाँ पर टाइम गैप आप आसानी से बता सकते हैं कि टाइम गैप क्या होने वाला है, टाइम गैप। तो दोनों को घटा दीजिए, घटाएगा तो कितना आएगा, 40 आएगा। इसमें से घटा करके सिर्फ -40 नहीं कीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ टाइम गैप निकालना है, माइनस प्लस आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पे घटाइएगा तो टाइम गैप आपका कितना हुआ, 40 का हुआ, ठीक है। अब आगे इसमें कह रहा है तो दूरी आपको ज्ञात करना है। तो डिस्टेंस के बारे में आप जानते हैं कि आप कैसे निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल करके इसका आप जरूर कमेंट कीजिएगा आंसर कि इसका ये आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा है। यदि बहुत बढ़िया लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, अपने एग्जाम के लिए, इसके आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ सभी वीडियो का लिंक है, वहाँ से आप जा करके उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।